हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर के अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा था सरल रेखा में गति, इसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया था यांत्रिकी के बारे में। यांत्रिकी क्या होती है और इसकी जो उप शाखाएं हैं वो क्या क्या होती हैं, विराम और गति की अवस्था से क्या तात्पर्य है, इसका अध्ययन किया था। इसके बाद हमने चाल, वेग, एक समान गति और असमान गति, इन सारे टॉपिक्स का अध्ययन किया था। आज इसी क्रम में हम अपना एक नया टॉपिक लेते हैं और इस टॉपिक का नाम है त्वरण, यानी एक्सेलरेशन। तो प्लीज़ आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत अच्छे ढंग से टॉपिक जो है वो समझ में आएगा। और स्टूडेंट, ये इसलिए भी ज़रूरी है आपको समझना क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके पास में तभी आपको आसान लगेगी जब आपको हर एक पॉइंट जो है वो अच्छे ढंग से क्लियर हो। तो जितना आप अच्छे ढंग से बोर्ड पर कंसंट्रेट करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, राइट, उतना ही आसानी से आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका टॉपिक है त्वरण। त्वरण क्या होता है और इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सीलरेशन, राइट। क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ये क्या चीज होती है, इसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है आपके पास में त्वरण, यानी किसी वस्तु के समय के साथ वेग परिवर्तन, राइट, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। राइट, यानी कि त्वरण क्या है? किसी भी वस्तु, एक वस्तु जो है वो गति कर रही है और गति करती हुई उस वस्तु के जो वेग में जो परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, उसके वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, राइट स्टूडेंट। तो ये आपके पास में एक परिभाषा है त्वरण की। वास्तविक रूप में जो त्वरण है वो व्यक्त करता है कि कोई वस्तु जो है वो आपका उसकी कहना चाहिए कितनी तेज गति से वो वस्तु जो है वो मूव कर रही है, इस चीज को व्यक्त करता है, ठीक है। या उसकी वेग में कितनी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, उस चीज को ये व्यक्त करता है। यानी त्वरण जो है वो त्वरण किसी वस्तु की या वस्तु के वेग में परिवर्तन कितनी तेजी से हो रहे हैं, इसको व्यक्त करता है। तो त्वरण क्या व्यक्त करता है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन जो है वो कितनी तेजी से हो रहे हैं, इस चीज को वो व्यक्त करता है। तो त्वरण क्या होता है आपके पास में? त्वरण ये अगर आप इसको गणितीय रूप में अगर आप इसको व्यक्त करना चाहें, ये तो क्या है, शब्दों के रूप में आपने यहाँ पर व्यक्त कर दिया, लेकिन अगर हमें यहाँ आवश्यकता होती है कि इसको गणितीय रूप में व्यक्त करें तो बेटा त्वरण ये बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, यानी कितने समय में उसमें वेग में क्या परिवर्तन हुआ है, तो इसके द्वारा हम उस वस्तु के त्वरण की
गणना कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो त्वरण है, त्वरण एक सदिश राशि है। यह हमें ध्यान रखना है किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है, राइट, सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। इसकी यानी त्वरण की दिशा, त्वरण की दिशा सदैव, दिशा सदैव वस्तु के वेग परिवर्तन की दिशा में, परिवर्तन की दिशा में होती है। यानी कि जो त्वरण की दिशा है वो क्या होगा, जो वस्तु के वेग में परिवर्तन की जो दिशा है वही दिशा जो होगी उस वस्तु के त्वरण की दिशा होगी, राइट। ये हमें ध्यान रखना है। अब यहां पर SI मात्रक पद्धति में त्वरण का मात्रक मतलब जिसमें हम इसको मेजर करते हैं, मापते हैं, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, राइट, होता है, सेकंड स्क्वायर, तथा इसके साथ लिखने, तथा CGS मात्रक पद्धति में त्वरण का मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, राइट। ये हमें छोटे छोटे एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो उसके लिए जरूरी है कि SI मात्रक पद्धति में त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और जो CGS मात्रक पद्धति है उसमें त्वरण का मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, राइट। अब यहाँ नेक्स्ट त्वरण का विमीय सूत्र जो है वो आपका m की घात 0 L t की घात -2 होता है। ये क्या है, त्वरण का विमीय सूत्र है। आप लोग पढ़ चुके हैं, जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें विमीय विश्लेषण के बारे में, विमाओं के बारे में आपने अध्ययन किया था। उसी के अंदर एक टॉपिक था विमीय सूत्र। तो किस प्रकार से हम विमीय सूत्र लिखते हैं वो आप जानते हैं, ये ऑलरेडी आपको मालूम है। तो किस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा, आप जो इसका मात्रक है, इस मात्रक से आप सीधे जो है वो विमीय सूत्र लिख सकते हैं। जैसे मीटर के लिए जो हम विमा यूज करते हैं वो है L, और नीचे आ रहा है सेकंड स्क्वायर, और जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये सेकंड की घात -2 हो जाएगा, और सेकंड का जो विमीय सूत्र होता है वो कैपिटल T होता है, तो ये हो जाएगा T की पावर -2। और यहाँ मास है नहीं तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, m की घात 0। आप खाली इसको LT की घात -2 भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम m, l और t के पदों में विमीय सूत्र को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ जो भौतिक राशि आपका नहीं आई है उस पर क्या करते हैं, घात जो है वो 0 लगा देते हैं। तो इसका जो विमीय सूत्र है वो m की घात 0 LT की घात -2। इतना अध्ययन करने के बाद हम स्टूडेंट्स यहाँ पर अध्ययन करते हैं त्वरण के प्रकार, राइट। तो त्वरण के प्रकार यहाँ पर हम इनको 1 बाय 1 इनका हम अध्ययन करेंगे। तो पहले मैं एक एक करके यहाँ पर लेता हूँ। तो पहला इसके अंदर पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं एक समान त्वरण, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखिए स्टूडेंट, जो एक समान त्वरण है इसको हम किस तरीके से परिभाषित करते हैं।
कि अगर हमें एक समान त्वरण के बारे में कहना है तो यदि कोई गतिशील वस्तु, कोई वस्तु गति कर रही है, इस प्रकार गति कर रही है कि इसका जो कहना चाहिए वेग में परिवर्तन है वो समान समय अंतरालों में वेग में परिवर्तन जो है वो समान होता है, तो वह वस्तु जो है वो एक समान त्वरण से गतिशील कही जाती है, या हम कहते हैं कि उस वस्तु का जो त्वरण है वो एक समान त्वरण है। राइट, तो एक समान त्वरण को हम कैसे यहाँ पर परिभाषित करेंगे? यदि किसी गतिशील वस्तु का समान समय अंतरालों में वेग में परिवर्तन समान होता है तब वह वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील कही जाती है। यह हम ये कह सकते हैं कि उस वस्तु का जो त्वरण है वो एक समान त्वरण है। उस वस्तु का त्वरण स्टूडेंट कैसा है? उस वस्तु का त्वरण जो है वो एक समान है। राइट, अर्थात वस्तु का त्वरण जो है वो एक समान है। जैसे आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं, इसको मैं उदाहरण के लिए आपको यहाँ समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक वस्तु जो है वो बिंदु O से अपनी गति प्रारंभ करती है और मान लीजिए वस्तु x अक्ष की धनात्मक दिशा में प्लस x अक्ष इसकी धनात्मक दिशा में ये गति करती है। t बराबर 0 सेकंड पर ये अपनी गति प्रारंभ करती है और हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका जो वेग है, प्रारंभ वेग t, यहाँ पर वेग इसका जो है वो 0 है। अब इसमें मान लीजिए कि t बराबर 2 सेकंड पर ये यहाँ पर वस्तु आई है, ठीक है, और यहाँ पर इसका वेग है t बराबर आपका 2 मीटर पर सेकंड। अगले 2 सेकंड में यानी कि t बराबर 4 सेकंड पर यहाँ पर इस वस्तु का जो वेग है वो हो जाता है 4 मीटर प्रति सेकंड। राइट, और अगले 2 सेकंड में यानी कि t बराबर 6 सेकंड पर इस वस्तु का वेग जो हो जाता है t बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड। तो अब आप इसमें देखिए कि इस वस्तु की गति के दौरान ये जो समय अंतराल है यहाँ पर डेल्टा t जो है, इस ड्यूरेशन में मान लीजिए a बिंदु है, ये b बिंदु है, ये c बिंदु है और ये d बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक समय अंतराल जो है वो क्या है 2 सेकंड, और यहाँ पर समय अंतराल क्या है 2 सेकंड, और यहाँ पर समय अंतराल क्या है 2 सेकंड। यानी हमने सारे समय अंतराल जो है वो एक समान लिए हैं। अब यहाँ पर डेल्टा v अगर आप देखें तो यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो डेल्टा v कितना हुआ स्टूडेंट 2 मीटर पर सेकंड। और इस ड्यूरेशन में b से c तक डेल्टा v कितना हुआ 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ 4, तो इनका अंतर क्या हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड। और ठीक इसी प्रकार ऐसे यहाँ पर भी क्या है 2 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो वस्तु गति कर रही है, इस गतिशील वस्तु का समान समय अंतरालों में, ये समय अंतराल समान है, इसके वेग में परिवर्तन जो है वो समान हो रहा है, हर जगह 2 मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन हो रहा है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इस वस्तु का त्वरण जो है वो एक समान त्वरण है। इस वस्तु का त्वरण कैसा है? एक समान त्वरण है। राइट, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि असमान त्वरण। राइट, असमान त्वरण और परिवर्तनीय त्वरण, हम इसको ये भी कह सकते हैं परिवर्तनीय त्वरण। यहाँ पर हम इसकी परिभाषा, जो असमान त्वरण को अगर हम परिभाषित करें तो इस
परिभाषा क्या हो जाएगी कि यदि किसी गतिशील वस्तु का, जो कहना चाहिए कि वस्तु के वेग में परिवर्तन समान समय अंतरालों में अलग अलग होता है, तो उस वस्तु का जो त्वरण है वो असमान त्वरण कहलाता है। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से यहां पर लिख सकते हैं कि यदि किसी गतिशील ठीक है, गतिशील वस्तु का समान समय अंतरालों में वेग में परिवर्तन, राइट, वेग में परिवर्तन असमान होता है, राइट, तब उस वस्तु का त्वरण असमान त्वरण कहलाता है, राइट। तो ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, और वह वस्तु जो है असमान त्वरण से गतिशील कही जाती है। तो इसको इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ समझा भी सकते हैं। मान लीजिए एक वस्तु है, वो x अक्ष की धनात्मक दिशा में प्लस x अक्ष जो है इसकी धनात्मक दिशा में गति कर रही है, और बिंदु O से प्रारंभ करती है t बराबर 0 सेकंड पर। इसका जो वेग है वो 0 मीटर पर सेकंड है, और t बराबर 2 सेकंड पर जो है इसका वेग v बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। अगले 2 सेकंड में t बराबर 4 सेकंड पर इसका जो वेग है वो 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, यानी v बराबर यहाँ हो गया। और अगले 2 सेकंड में यानी कि t बराबर 6 सेकंड पर इसका वेग 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर देखिए कि जो डेल्टा t है वो यहाँ से यहाँ तक के लिए 2 सेकंड है, यहाँ से यहाँ तक के लिए 2 सेकंड है, और यहाँ से यहाँ तक के लिए भी 2 सेकंड है, यानी समय अंतराल जो है वो समान है। अब अगर आप डेल्टा भी देखेंगे तो डेल्टा भी यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ से यहाँ पर 6 मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर प्रति सेकंड है। ये कम भी हो सकता है, लेकिन एक समान ये नहीं है। तो ये जो है यहाँ पर वस्तु का जो त्वरण है वो असमान त्वरण कहलाता है, राइट स्टूडेंट। इस चीज का अगला तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं, और वो है औसत त्वरण। औसत त्वरण मतलब एवरेज एक्सेलरेशन, इसको हम क्या कहते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। तो इसको हम किस तरीके से परिभाषित करते हैं स्टूडेंट्स, तो यदि कोई वस्तु ठीक है असमान वेग से गति कर रही है, तब उस वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन ठीक है, तथा कुल समय का अनुपात औसत त्वरण कहलाता है। मतलब वस्तु असमान वेग से गति कर रही है, ठीक है। मान लीजिए वो A बिंदु से B बिंदु तक जाती है, A से किसी वेग से प्रारंभ करती है और B पर किसी वेग पर ये पहुंचती है, तो इसके बीच में उसका वेग जो है वो परिवर्तित होता रहता है। तो यहाँ पर जो वस्तु अगर असमान वेग से गति
कितना परिवर्तन हुआ और कुल समय का जो अनुपात है वो क्या है, उसका औसत त्वरण कहलाता है। ठीक है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि वस्तु का t1 समय पर वेग v1 तथा समय t2 पर वेग v2 है, तब वस्तु का औसत त्वरण जो है हम यहां पर लिख सकते हैं, यानी कि औसत त्वरण ये बराबर, इसको हम a एवरेज इससे हम व्यक्त करते हैं, तो क्या होगा, वेग में परिवर्तन यानी v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ये इसके बराबर होगा। इसको हम डेल्टा v अपॉन डेल्टा t के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये क्या है, उस वस्तु का औसत त्वरण है। राइट स्टूडेंट, तो इसके बाद हम इसका एक अगला पॉइंट जो है वो हम यहाँ पर देख लिया कि औसत त्वरण क्या होता है, यानी कि उसकी असमान गति के दौरान कुल वेग में परिवर्तन, और इस वेग में परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए जो समय लगा है, समय अंतराल है, उनका अनुपात जो है वो उस वस्तु का औसत त्वरण कहलाता है। अब हम अगला पॉइंट में, यहाँ पर अगला पॉइंट है तात्क्षणिक, यानी पॉइंट नंबर 4, और ये है तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण मतलब आपके पास में क्या हो गया, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसमें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये क्या होता है, यानी गतिशील वस्तु का किसी क्षण त्वरण, राइट, या गति के किसी बिंदु पर त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। तात्क्षणिक त्वरण जो है वो कहलाता है, यानी किसी भी समय, किसी क्षण पर जो त्वरण है, या वस्तु जब गति कर रही है तो गति करते हुए किसी भी बिंदु पर, हमने एक बिंदु ऐसे ही ले लिया कि हाँ इस बिंदु पर त्वरण कितना है, तो वो कहलाता है, इसका तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो तात्क्षणिक त्वरण है, तात्क्षणिक त्वरण वस्तु के औसत त्वरण का सीमांत मान होता है, जिसमें समय अंतराल बहुत सूक्ष्म अर्थात शून्य की ओर अग्रसर होता है, अग्रसर होता है। ठीक है, होता है। तो यहां पर अगर हम तात्क्षणिक त्वरण को लिखें, तात्क्षणिक त्वरण, तो ये स्टूडेंट क्या होगा, तात्क्षणिक त्वरण ये बराबर, देखिए ये जैसे मैंने आपको बताया कि औसत त्वरण का, तो औसत त्वरण कितना है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, और इसका सीमांत मान होता है, मतलब लिमिट डेल्टा t
जैसे समय अंतराल बहुत सूक्ष्म अर्थात शून्य की ओर अग्रसर होता है, ये 0 की तरफ अग्रसर करता है, तो इसको हम कहते हैं तात्क्षणिक त्वरण, और इसको हम व्यक्त कर सकते हैं dV/dt से। राइट स्टूडेंट, तो तात्क्षणिक त्वरण का जो मान होता है वो आपके पास में इस सूत्र की सहायता से आप निकाल सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट क्या है कि अगर एक वस्तु जो है वो गति कर रही है और आपको उस वस्तु के वेग और समय के मध्य जो है वो संबंध मालूम है, तो आप यहाँ पर अगर उसके वेग का आप समय के सापेक्ष अवकलन कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, उसका तात्क्षणिक त्वरण जो है वो मिल जाएगा। इसको हम dV/dt से व्यक्त करते हैं। राइट स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इसके आगे एक पॉइंट मैं यहाँ पर और लेना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। जो त्वरण है, त्वरण को हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये नोट पॉइंट है, आपको नोट करके रखने हैं अलग से, क्योंकि ये तो मेन टॉपिक हो ही गया। अब मेन इसके अंदर कुछ चीजें और हैं, जैसे है एक धनात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण क्या होता है? धनात्मक त्वरण क्या है कि यदि गतिशील वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो उसके अंदर त्वरण धनात्मक त्वरण होता है। यदि गतिशील वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा है, तब वस्तु का त्वरण धनात्मक त्वरण कहलाता है। यानी त्वरण वहां पर क्या होगा, और ऐसे ही होता है कि ऋणात्मक त्वरण। तो ऋणात्मक त्वरण क्या है स्टूडेंट? ऋणात्मक त्वरण यानी कि यदि गतिशील वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा है, तब वस्तु का त्वरण ऋणात्मक त्वरण या मंदन, इसको हम ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं या मंदन कहते हैं। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आज आपके साथ में डिस्कस किए हैं। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। राइट स्टूडेंट्स, तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे ढंग से अपने माइंड में रखते हैं, इनको सबको याद करके रखते हैं, तो स्टूडेंट आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे ढंग से जो है वो आप कर लेंगे। तो प्लीज अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसको अच्छे ढंग से एक बार उसका रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको इस पर आधारित अंकित प्रश्न कराऊंगा, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा।